और वेनिंग ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, क्योंकि ना वेनिंग ना एक शांत नेचर का बच्चा मतलब लड़का था। उसे मतलब किसी से बात करना और उनके साथ घूमना फिरना ऐसा ख़ास पसंद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं, वो कोल्ड भी नहीं था, वो बहुत स्वीट था। लेकिन उसे लोगों के साथ बोलता है ना, इंटरेक्ट करना आता नहीं था। वो सिर्फ चुप रहता था। लैंजन तो कोल्ड फेस था, उसके अंदर गुस्सा भी था और इरिटेशन भी थी, मतलब उसके अंदर इमोशंस थे। लेकिन वेनिंग एकदम इमोशन लेस था। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो किस टाइम पे कौन सा इमोशन शो करे लोगों को। इसीलिए ना वो एकदम चुप रहता था वेनिंग। और वेंचिंग ये बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी अपने भाई को, और उसके भाई को देख रहा था। वेनिंग ना ब्लश कर रहा था, उसकी चीक्स और कान लाल हो गए थे, उसका गर्दन वो बहुत ज़्यादा वाइट स्किन था, तो अगर को मतलब लाल हो जाता है तो पिंकिश शेड आ जाता है, वाइट और रेड मिलके। तो इसलिए ना एकदम वेनिंग तो एकदम पिंक शेड हो गया था। और ने हुसैन वे मतलब जैन को फुल्ली इग्नोर करता है। वो ना विंग के साथ जाके बात करने लगता है। वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। तो ना वो वेन मतलब नी हुसैन जैन को बोलता है कि मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को जाके हार्म कर दूँ। तो ना जैन बोलता है हाँ हाँ पता है कितना क्या है। तो ना फिर ना न्यू हुसैन मुस्कुराता है। तो ना न्यू हुसैन जाके विंग के साथ बातें करने लगता। तो विंग भी तो एकदम मिलनसार इंस बाबू था, वो एकदम मतलब इतना क्यूट था ना। तो ना विंग भी और न्यू हुसैन के साथ बातें करने लगता है बहुत हंस हंस के। लेकिन ना ये मतलब वेनिंग को थोड़ा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे भी मतलब बात करनी थी विंग से, लेकिन उसका नेचर ये ऐसा था कि वो क्या बात करे। तो ना विंग ना सब लोगों से मिलता है और वो ना लंच चैन को जो क्या कर लेता है, बोलते गगा आप मुझसे घर में मिलने क्यों नहीं आते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ उस खजूस लिंजा की तरह हो गए हो, आप मुझे सिर्फ इग्नोर करते हो, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो गए हो गगा, आप बुरे हो गए हो। तो ना ऐसा बोल रहा था विंग, और विंग बहुत क्यूट लग रहा था और सब लोग सिर्फ विंग को देख रहे थे। शूशे, वैन चाओ, वैन जूलियो, वैन हुआन और बहुत सारे लोग थे। मतलब वो मावियस थे, उनका मतलब एक दो इंसान तो नहीं थे, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो वहाँ पे नी मिंगजू आके बोलता है कि तुम्हें पता है शिचन इसके बारे में। तो बोलता है ये हम मेरा बनी है। फिर बोलते बनी, वो तुम जिसके बारे में बातें करते थे शिचन, ये वो है। तो बोलता है हाँ ये वही है। तो वो ओ तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बनी। तो ना चैन गुस्से में बोलता है उसे सिर्फ हम कर सकते हैं बनी, तुम अलाउ नहीं हो। तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है गगा अब चुप रहो। और वो बोलता है नहीं ग, आप मुझे बुला सकते हो, आप मुझे बनी बुला सकते हो, आप उस खरूस की बात मत सुनो, एक नंबर का खरूस है। मुझे इतना टेंशन होता है पता है कि मेरे इस खरूस गगा को कौन शादी करेगा, कौन सा ओमेगा अपनी ज़िंदगी इस खरूस के साथ बिताएगा, मुझे बहुत टेंशन होती है। तो ना वहाँ पे जैन ना उसे बोलता है क्या। तो नवीन बोलता है हाँ मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि आप इतने खयूस हो, कोई ओमेगा आपके पास कैसे आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ओमेगा आपके पास आएगा, वो भाग जाते हैं आपका ये चिड़चिड़ापन देख के, गुस्से गई के मेरे ऊपर सारा गुस्सा निकाल लेते हो। बिल्कुल बुरे हो आप, बिल्कुल अच्छे नहीं हो आप। आपने मुझे अगर डांटा फिर से मैं डाडा को बोल दूँगा, डाडा मम्मी को बोल दूँगा कि आप मुझे सिर्फ डांटते हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा कट्टी, ऐसा बोल के ना मुँह फुला लेता है। और जैन ना मुँह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसने मुँह किस लिए फुलाया है। तो ना वो किसी मतलब अपने बॉडीगार्ड को कि किसी मतलब कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलता है। तो उसका बॉडीगार्ड वो चीज़ें ला के वहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था, चॉकलेट मिल्क शेक था,
पेस्ट्री थी, बकलावा था और क्रोसान था और बहुत सारे स्नैक्स थे, चिप्स थे और बहुत सारे क्रैकर्स थे वहाँ पे। मतलब एक छोटा पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे चाइनीज़ ट्रेडिशन में खाना मतलब स्मॉल पोर्शन में होता है ना, वैसे उसके लिए स्नैक्स स्मॉल पोर्शन में लाया गया था। लेकिन उसके लिए चॉकलेट बहुत सारे लाया था। तो ना नहीं मतलब जैन अपने बॉडीगार्ड से वो ट्रे लेता है और विंग के सामने रखता है और बोलता है खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। तो ना विंग देख के खुश हो जाता है। वो ना पकड़ने वाला था तो ना विंग अपना हाथ फोल्ड करके एकदम क्यूट जैसा बनी जैसा दिख रहा था। और तभी ना लैंसन ऑफिस में आता है और देखते हैं विंग ना एकदम फ्लफ़ी सा टॉय बन के बैठा हुआ था। गुस्से में उसके चीक्स बहुत लाल हो गए थे। मतलब एक फ्लफ़ी टॉय होता है ना, वैसा दिख रहा था। तो इसीलिए ना मतलब उसका वो बहुत गुस्सा था। लेकिन जब उसने विंग को ऐसे देखा ना, उसका पूरा गुस्सा मेल्ट हो गया। मतलब उसका मतलब गुस्सा ही नहीं आया था। मतलब वो चौंक जाता है, बोलता है ये यहाँ क्यों है। तो ना वहाँ पे चैन बोलता है ये मेरा दिमाग खा चुका था। फिर डैड से इसने बोला, फिर डैड ने मुझे बोला कि मैं दिखा दूँ इसे। तो बोलता है ओके, लेकिन तुम्हें पता है ना चैन। तो ना चैन बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी किंग। तो ना विंग मुँह बनाता है, आप उसे किंग क्यों बुला रहे हो, उसे लैंसन बुलाओ, वो लैंसन का है। तो ना चैन बोलता है विंग। तो ना बोलता है मैं आपसे और नाराज़ हो गया हूँ। वो और मुँह फुला लेता है और ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ना वो ऐसे न्यूज़ सहनाते हैं, हंसते बोलते ओह तुम कितनी क्यूट लग रहे हो। वो ना कालो को पिंच करने ही वाला था। तो ना वहाँ पे चैन न्यूज़ के हाथ पे मार के बोलते उसे छू मत। तो बोलता है हाँ प्रोटेक्टिव ब्रदर। तो ना न्यूज़ बोलता है विंग खा लो, तुम मतलब 2 घंटे से यहाँ पे हो और तुमने कुछ खाया नहीं है। तो ना वहाँ पे यानली आती है अपना काम फाइल देख के, मतलब वो फाइल भी देख रही थी। तो ना वो देखती है विंग मुंह फुला के बैठा है। तो ना वहाँ जाके बैठती है, बोलती है अश्विन कुछ खा लो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और तुमने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया, तुम इतने एक्साइटेड थे आने के लिए, प्लीज़ बच्चा। तो ना विंग बोलता नहीं शीचे, आपको पता है गगा ने मुझे डांटा। तो बोलता वो ना मतलब जैन को देखती है यानली, फिर बोलती आचेंग तुमने आशन को डांटा, मेरी बनी को क्यों डांटा। तो बोलता है कि आपका बनी बहुत ज़्यादा उछल रहा था। तो बोलता है उछलने दो कोई बात नहीं। तो ना यानली गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसका आशन मुंह फुला के बैठा था। तो ना वो मतलब बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलते और डांटो गगा को और डांटो। और यानली डांट रही थी और सब लोग ये मतलब क्यूटनेस विंग की इंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे ना तो ना विंग ना बोलता और ठीक है अभी और डांटने की ज़रूरत नहीं है, आपका डांटना हो गया है, इट्स ओके, मैंने माफ़ कर दिया। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से सब कुछ खाने लगता है और सब लोगों को बोलता है जाओ आप सब काम करो, मैं खा के फिर आप लोगों को परेशान करूँगा। तो ना सब लोग मुस्कुरा देते हैं विंग की बात सुन के, क्योंकि विंग को भी पता है कि विंग सबको परेशान कर रहा है और वो ये बात मान रहा है। ये बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर आप किसी का काम बिगाड़ रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो मान लो, मैं मान लेती हूँ कि मैं परेशान कर रही हूँ, कि उसका काम बिगाड़ रही हूँ या फिर कुछ भी होता है, मैं मतलब मुंह पे बोल देती हूँ कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो क्या कर लोगे मेरा, ऐसा हूँ मैं, ऐसी हूँ। तो ना विंग खाने लगता है। तो ना वहाँ पे लैंसन काम कर रहा था। तो ना सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते क्योंकि लैंसन आया था। अभी अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सब लोगों को। विंग तो चला जाएगा लेकिन उनका तो मतलब उनके लिए तो परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग काम पे चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, मतलब वो काम करता था सबके लिए, मतलब लैंसन के लिए। तो वहाँ पे आते ना विंग को देखता है। विंग सोफे पे बैठा हुआ था और सब लोग काम पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे।
तो विंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि विंग खा रहा था और किसी के खाते हुए सब लोग घूरे कैसा लगता है। तो ना सब लोगों ने विंग को थोड़ा सा स्पेस दे दिया था और यानले भी कुछ काम करने के लिए चली गई और जियन चैन भी। तो ना विंग अकेले बैठ के था। तो ना वो एक अल्फ़ा था, एक बोलते ना बुरा भी नहीं और जवान भी नहीं, वो 60-50 का था। तो ना वो विंग को देखता है, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो ना वो वहाँ पे बैठता है और ना विंग को पूरी तरह से टच करने लगता है। तो ना विंग पहले मतलब जब उसे टच फील हुआ ना तो ही वो उठ के मतलब उठ गया था। तो ना वो आदमी उसे खींच रहा था, उसे गलत तरीके से टच कर रहा था। तो ना विंग रोने लगता है और बोलता है दूर हटो। वो ना एकदम धक्का दे देता है और ना रोने लगता है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन सब लोग आ जाते हैं। तो ना जब विंग जियांग चैन को देखता है वो जाके जियांग चैन की बाहों में छुप जाता है। तो ना मतलब जियांग चैन बोलता है विंग क्या हुआ, और वो देखता है कि वो आदमी फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो ना वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया था। तो ना वो मतलब उसका गुस्सा इतना था कि वो किसी को नहीं देखा। वो ना विंग को जियांग चैन के बाहों से खींच के आता है, एक थप्पड़ मारता है। तो ना विंग के लिप्स से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है और 5 उंगली उसके फेस पे बैठ गया था। तो ना जियांग चैन का गुस्सा इतना हो जाता है तो ये एक लात मार के विंग से अलग करता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। और विंग रो रो के, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसकी मतलब वो हिकअप ले रहा था, उसकी सांसें कम पड़ रही थी। तो ना जियांग चैन बोलता है बेबी क्या हुआ, मेरा आशन क्या हुआ है, उस के ये क्या हुआ। तो ना विंग मतलब थोड़ा ही बोल पाता है कि ये मुझे गलत तरीके से टच कर रहा था, और वो बेहोश हो जाता है और बहुत गंदी तरीके से बेहोश हो जाता है जियांग चैन की बाहों में। और सब लोग मतलब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलते इतने क्यूट बच्चे को ऐसा क्यों। तो ना वो आदमी बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे धक्का मारा। तो ना लैंसन ना उस आदमी को देखता है और बोलता है सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। और उसका एक बॉडीगार्ड, लैंसन का एक बॉडीगार्ड चला जाता है। तो ना वो आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सब लोग इसकी बात सुन रहे थे और लैंसन इसको हैंडल कर रहा था, तो शायद ही कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति ही होगा। तो फिर भी ना वो अड़ा रहता है। और जियांग चैन तो पागल हो गया था, वो जाके खून कर देना चाहता था, लेकिन यानी ने रोक के विंग को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड किया क्योंकि विंग एकदम मतलब बोलता है ना एकदम बाहों में बेहोश हो गया था। तो ना वो जियांग चैन, शिचैन, यानली, जिनजुशन और वेंचिंग विंग को देख रही थी। हॉस्पिटल नहीं जाते क्योंकि वेंचिंग एक डॉक्टर थी, तो वेंचिंग ना उसे देखने लगती है, उसे मतलब उसका चेकअप करने लगती है। तो ना वेंचिंग बोलती है इससे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा आ गया है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है इसकी बॉडी के लिए क्योंकि इसका बॉडी बहुत वीक है जियांग चैन। तो जियांग चैन बोलते हैं हाँ मुझे पता है, आई नो दैट। तो ना ऐसा बोल के जियांग चैन बहुत गुस्से में हो जाता है। तो ना वहाँ पे एक बेड था, बहुत ही सॉफ्ट सा बेड, वहाँ पे विंग को सुला था, एकदम बनी जैसा सो रहा था और उसकी 5 उंगली दिख रही थी। तो ना जियांग चैन बाहर आता है क्योंकि विंग को एक नींद का इंजेक्शन देके वहाँ पे सुला दिया था, यानली उसके साथ थी, यानली ने अकेला नहीं छोड़ा था विंग को। तो ना वो जियांग चैन बाहर आता है और बोलता है क्या बहन, क्या पता चला, मेरे भाई को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, अगर उसने तुझे धक्का भी दिया तो क्या। तो ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये जियांग चैन का भाई है, क्योंकि जियांग चैन लैंसन का राइट हैंड है, एकदम बोलते ना खासम खास आदमी वो है, वो किंग के बाद ही वो है। तो इसीलिए ना वो मतलब उसका मतलब पूरा दिमाग ही हिल जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, उस लड़के ने मुझे, फिर बोलता है विभूषण है उसका नाम, डोंट यू डेयर कॉल हिम, वो लड़का, ऐसा बोलकर ना एकदम पीटने लगता है। तो ना वो बोलता है ये नाइंसाफ़ी है किंग। तो ना लैंसन ना अपना गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता था। तो ना उसका आदमी फ़ोन लाता है और देखता है
और लैंजन का एकदम माथा चढ़ जाता है क्योंकि वो स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्क्रीन होता है ना, उसमें चल रहा था और सब लोगों ने देखा कि विंग खाना खा रहा था और ये आदमी जाके उससे टच कर रहा था गंदी तरीके से और विंग ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। तो अभी जियांग चैन को कौन रोकेगा? कोई नहीं, नो वन। जियांग चैन ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। बुरी तरीके से मारने के बाद बोला कि इसे तरपा तरपा के मारना, इतनी आसान मौत नहीं मरना चाहिए। इसने मेरे आशन को, मेरे बेबी को, मेरे बनी को, मेरे बेबी ब्रदर को हार्म किया है और इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे बेबी ब्रदर को थप्पड़ भी मारा है, तो इसे ज़िंदा तो ना छोड़ूं मैं। ऐसा बोल के ना वो अपने बॉडीगार्ड्स को देखता है और उस बॉडीगार्ड उसे लेके जाता है और वो आदमी बोल रहा था माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। ऐसा बोल के मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक नया चैनल खोलने की कोशिश कर रही हूँ।